निरसा में खूब गरजें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा मत भूले जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरसा के नया डांगाल काली मंदिर ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कोयलांचल धनबाद जिला निरसा विधानसभा क्षेत्र के नया डांगा काली मंदिर ग्राउंड में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। भारत माता की जय के नारे से योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण शुरू किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड के गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। निरसा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता और सिंदरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी के पक्ष में मतदाताओं से वोट देने की अपील की। निरसा के नया डांगा काली मंदिर ग्राउंड में योगी आदित्यनाथ के एक झलक पाने को लेकर पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। दोपहर 12:42 में योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में उतरे। उनके स्वागत में तारा देवी और अपर्णा सेनगुप्ता मौजूद थी। इधर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड से झामुमो गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि लाल झंडा वाली पार्टी माले झारखंड के अंदर नक्सलवाद को पनपने देना चाहती है। वैसे पार्टी के प्रत्याशी को निरसा और सिंदरी से खदेड़ने का काम करे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार राज्य में आती है तो सूबे के आदिवासी मां बहनों की सुरक्षा की गारंटी होगी। साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से खदेड़ने का काम भाजपा की सरकार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटना नहीं है और एक होकर बहुमत की सरकार बनाने का काम करें ताकि झारखंड का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को एक होकर वोट करने का काम करें। बहनों और भाइयों, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तब मैं गोरखपुर से सांसद था और संसद में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस विरोध कर रही थी झारखंड का, आरजेडी विरोध कर रही थी झारखंड का, और आज ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में बैठ करके झारखंड को लूट करके गुमराह करने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ यहां लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू हैं। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहां का कोयला यहां का जो कोयला है, यहां कोयला का जो मजदूर है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और राम सलाम वाले माला माल बन जाते हैं। और अगर कोई इनके माला माल में बैरियर बनता है, उसको रोकने का, उसके अनैतिक कार्यों को रोकने का कार्य करता है, तो उसकी निर्मम हत्या भी ये लोग करते हैं। कौन नहीं जानता है कि भाजपा की विधायक श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता जी के पति के साथ क्या व्यवहार इन्होंने किया था। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं
बहनों और भाइयों, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में जब झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया था, तब उनका एक सपना था, एक ऐसा सपना था, एक विकसित झारखंड बनाएंगे। वहां के जनजातीय बंधुओं का, झारखंड के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे। अपना झारखंड भी विकास करेगा तो भारत भी विकास करेगा। लेकिन पिछले 24-25 वर्ष में झारखंड जहां था वहां से भी बदतर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, एक तरफ भारत जब नया भारत बन रहा है, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, देश के अंदर सीमाएं सुरक्षित हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज और हर घर नल जैसी योजनाएं बन रही हैं। तो दूसरी ओर गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हो रहे हैं, आज आप देखते होंगे गरीबों के लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एक रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंच गया। क्या वो हमारी गोली का इंतजार करेगा? और आज तो ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा कैसे होती है आज आप देखते होंगे। आज तो देखते होंगे ये नया भारत, अगर कोई आतंकी कोई दुस्साहस करने की नियत से भारत में घुसता है, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। उसके बाद तो फिर उसकी यात्रा केवल जहन्नुम की ही यात्रा होती है। उसके बाद उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती है। अगर वो हमारे नागरिकों के सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा करता है तो उसको वह हाल किया जाता है कि इसका आका पाकिस्तान भी कांप जाता है। आज नया भारत कहता है कि छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे। और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए। मंदिर कमेटी के लोगों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने यहाँ पे मां काली और भगवान राम का ये भव्य मंदिर बनाया है। और आपका आह्वान करूंगा, ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, यहां की बेटी, यहां की रोटी और यहां की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को
और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां घुसा करके यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर रफ्तार के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है और इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी पहले 2017 के पहले जब तक हमारी सरकार नहीं थी ये लोग ऐसे करते थे। हम लोग जब से सरकार में आए, डबल इंजन की सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है। आज वहां पे न नभ जिहाद है न लैंड जिहाद का कोई खतरा है। आज वहां पर हिंदुओं के गौरव का सम्मान फिर से वापस लाया जा रहा है। कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, कहीं मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है और कहीं पर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती होगी 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है झारखंड में। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहां पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बंटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे और इसके लिए भाजपा को लेके आना है। कमल चुनाव चिन्ह पर लेके आएंगे, भाजपा को लेके आएंगे। नरसा के साथ साथ यहां पर निरसा के साथ साथ सिंदरी और झरिया में भी भाजपा को जिताएंगे। दोनों हाथ लाकर के थोड़ा बोलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा यहां की आवाज में। सभी लोग सहमत हैं? हमारे प्रत्याशी बड़े इधर आ जाओ, सामने आकर के जनता जनार्दन का अभिवादन करते हुए। ये दोनों प्रत्याशी हैं, झरिया की प्रत्याशी अभी तक पहुंची नहीं है। इनको विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ भारतवासियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राशन बेचते हैं मोदी जी, और यहां पर आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये सब खा जाते हैं। ये कम्युनिस्ट खा जाते हैं सुविधा आपके लिए, लेकिन ये हजम ये कर जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों,
आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन कर रहा था, तब क्या स्थिति होती थी? रोज झारखंड का भी कोई जवान शहीद होता था। देखिए, जोगी जी सिर्फ निरसा में नहीं, सारा झारखंड में ही जोगी जी का जरूरत है। और हर जगह हम क्लस्टर इंचार्ज है, लेकिन हर जगह से हमारे प्रत्याशी जोगी जी का ही मांग कर रहे। तो आज हम लोग बहुत खुश है कि आज निरसा में आ रहे। और आज हिंदू जो संकट में है, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदू अभी माइनॉरिटी होते चला है, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तुष्टीकरण का राजनीति के कारण। और सेम चीज यहाँ हो रहा है झारखंड में। आज जो रोहिंगा, जो अनुप्रवेशकारी जिसको घुसाया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, 100 रुपया 150 रुपया में आज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बना के दे रहे हैं ममता बनर्जी। और वही रोहिंगा पश्चिम बंगाल से झारखंड घुस रहे, और झारखंड घुस के आदिवासी महिला का शादी करके उनका जमीन, उनका सारा प्रॉपर्टी हड़प ले रहे। तो आज हिंदुओं को एक रहना है, बांटेंगे तो काटेंगे। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या बांग्लादेशी क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोले हैं, तो उल्टा लटका के कैसे उनको सीधा किया जा सकता है वो हमारा गृह मंत्री जी व्यवस्था करेंगे। और जहां से आते हैं वहीं कैसे डिपोर्ट किया जाए वो हम लोग व्यवस्था करेंगे। मैडम, आज ये हेमंत सोरेन के सरकार, वो बोलते हैं कि आदिवासी का सरकार। अब क्या किए हैं हेमंत सोरेन जी? अब आदिवासी के लिए क्या किए हैं? अब आदिवासी महिला को जो इस तरह से शादी करके रोहिंगा लोग जमीन हड़प ले रहे, आज झारखंड के डेमोग्राफी चेंज हो जा रहा है, जनोविन्यास चेंज हो जा रहा है। अब क्या किए हैं? सांताल परगना में जाके देखिए, 10 बरस पहले क्या था परसेंटेज और अभी क्या परसेंटेज है माइनॉरिटी संप्रदाय का। तो आज झारखंड वासियों को सतर्क रहना है, अलर्ट रहकर 20 तारीख को वोट दीजिए। जो अवस्था हम हिंदुओं को हुआ है पश्चिम बंगाल में, रामनवमी का मिছিল करने से परमिशन लेना पड़ता है अदालत में, दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है अदालत में, आकर दुर्गा ठाकुर का सिर तोड़ दे रहे, माँ लक्ष्मी का सिर तोड़ दे रहा है, हाथ पाट फिर तुड़वा दे रहे आज जिहादी लोग। वही अवस्था आपको तो नहीं होने चला है, बस सोच लीजिए। तो हिंदुओं को एक रहना है, एक है तो सेफ है।